बाला सावंत जी ये 40 सालों से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1 और 2 साल से। बाला सावंत को बच्चा-बच्चा जानता है। आज जो भी ये काम है, उनके काम के बदले ही मुझे 2015 में नारायण राणे साहब के अगेंस्ट उम्मीदवारी दी गई थी और नारायण राणे साहब के अगेंस्ट मैं जीत के आई थी वहाँ से। उनके जैसे काम उनका इतना काम था कि एक एक्स सीएम और मैं, इनके बीच में लोगों ने मुझे चुना। तो आप वो सोचो कि बाला सावंत जी का काम कितना, गलियाँ रह गई, कुछ कुछ भी ऐसा रह के प्रॉब्लम्स रह गए, सारे सारे काम बाला सावंत जी ने किए। इसके वजह से बाला सावंत जी को लोग चाहते थे बहुत, बच्चे भी चाहते थे, बड़े भी चाहते थे, बुजुर्ग चाहते थे। अभी जो किस तरह का जो आप अगर आपने ग्राउंड वर्क तो आपने किया, मतलब अभी किस तरह का आपको क्या लगता है वही आपको जो सपोर्ट जैसा बाला साहब को मिला, आप ही एमएलए थे पहले, तो अभी क्या ग्राउंड स्थिति आपको क्या लगती है, आपको सपोर्ट मिला? 2019 को जब भी मुझे उम्मीदवारी दी नहीं गई, तभी बाला सावंत जी का काम और मेरा काम देख के लोगों ने मुझे 24,000 मतदान किया है। और वो 24,000 मतदान सिर्फ अपक्ष खड़े रह के, और वो भी 9 दिन के अंदर हम लोग ने प्रचार किया था। तभी तभी सिंबल भी हमें पार्टी का नहीं था, तभी अपक्ष था। इसके लिए हम लोग ने जो बैट सिंबल मिला था हमें, तो वो बैट के ऊपर हम लोग ने 24,000 वोटिंग लिए थे। तो वो 24,000 वोटिंग वो बाला सावंत जी के थे। और बाला सावंत जी ने ये जो कांग्रेस का गढ़ था वो कट के शिवसेना का गढ़ बनाया था। और वही बाला सावंत जी को की बीबी को 2019 में जब भी फिर से उम्मीदवारी देने का जब भी चांस आया, तभी उनको वो उम्मीदवारी दी नहीं गई। तो वही अभी 24,000 वोटिंग के लिए लोगों के लिए मैं काम कर रही थी। और वही दो उम्मीदवारों के लिए कार्यकर्ताओं के लिए मैं आज भी काम कर रही हूँ। आपको क्या लगता है अभी इस बार का चुनाव कितना डिफिकल्ट है? वरुण सरदेसाई है, जिशान सिद्दीकी, जो कि पहले कांग्रेस में थे और अभी फिर एनसीपी से उनको टिकट दी गई है, क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा है या के है आपको? जिशान सिद्दीकी और वरुण सरदेसाई ये दोनों स्थानिक नहीं है, वो दोनों बाहर के हैं। और जब भी जिशान सिद्दीकी यहाँ पे जीत के आया, क्योंकि मेरे और शिवसेना के जो कैंडिडेट थे उनके बीच में वो हम लोग तो जीतने के लिए लड़े थे, मगर नसीब से हम लोग 24,000 तक ही जा पाए। और ये वो भी टाइम कम होने की वजह से हम लोग कितने तक गए। 9 दिन में हम लोग ने प्रचार किया, वो 9 दिन में 24,000। अगर हम लोग को 15 दिन 20 दिन और भी ये टाइम मिलता, तो हम लोग वो भी जीत हमारी रहती। आप पे कुछ ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जिशान सिद्दीकी करके आपको मैनेज किया गया है, कुछ ऐसा, उतने एलिगेशंस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जब भी इलेक्शन में अपन खड़े रहते हैं तो एलिगेशंस तो होते ही है, ऐसे नहीं कि नहीं करके, मगर वो एलिगेशंस करो जो मीन्स सच हो। ऐसे नहीं कि बाबा किसी से पैसा, अगर मैं पैसा लेती भी हूँ तो फिर मेरे जो अभी फॉर्म भरा है उसमें तो डिटेल्स आएंगे ना, मैं तो पैसा किधर यूज़ की हूँ, क्या यूज़ की हूँ, वो सबका डिटेल्स तो मैंने उम्मीदवारी जो भरी है उसमें डिटेल्स आ जाएंगे, आप देख लेना। कि मुझे 2019 में भी वही बोला गया और अभी 2024 में भी वही दोहराया जा रहा है कि इन्होंने पैसा लिया, इन्होंने पैसा लिया। अरे पैसे के बिना पैसे के हम लोग ये लड़े, तभी तो हम लोग 24,000 वोट तक ये वोट मिले मुझे। और जब भी पैसा रहता था और भी कि अपन लोगों तक उन्होंने जैसा किया कि पैसा बांट के जीत के आए, तो वैसा हम लोग भी कर सकते थे। मगर ये 24,000 वोट जो मिले हैं मुझे वो टाइम पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ काम के वजूद मिले, बाकी किसी के ये नहीं। और बाला सावंत जी ने जो 40 साल शिवसेना को दिए हैं, उनके वजह से मिले हैं। वो ग्राउंड लेवल के नेता थे, वो कभी ऐसा नहीं ये करते थे, कभी उन्होंने पार्टी के पार्टी में रह के बहुत अच्छा काम किया है, लोग भी ये करते।
और कांग्रेस जैसे उम्मीदवार को उन्होंने हराया है और यहाँ का गढ़ बनाया है सेने का। और वही जब भी सेने का गढ़ बना हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद उनको दूसरे कैंडिडेट याद आने लगे। मैम, आपको स्थानिक की जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, समस्या है, आप किस चीज़ को लेके आप आवाज़ उठा रहे हैं सबसे पहले? पहले तो एसआरए के लोगों को जो सच में एसआरए ये स्कीम बनाई गई है, लोगों के लिए बनाई गई है, लोग ताकि जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, जो कीचड़ में रहते हैं, ये उनके पानी की समस्या ये सब है, तो वो जो एसआरए की बिल्डिंग, तो उनको जो जहाँ पे चाहिए घर, वो उसके लिए मैं फ़ाइट करूँगी। उनका जो कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कोई जब भी शिवालिक का मुद्दा है, वहाँ पे तो अभी 20-25 साल होने के लिए आए, लोगों को अब तक घर नहीं मिले है, उसके ऊपर फ़ाइट करूँगी। रेलवे कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी की सर्वे तो मैं जब भी एमएल थी तभी वो तो सर्वे तो कर लिया है, तो आगे भी बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए कोई जिशा ने कुछ किया नहीं है, तो उनके लिए करना है। अपना डिफेंस का है, डिफेंस का भी सर्वे अपन ने करवा के लिए है, मगर उसके बाद में भी स्टेप रहता है कि उसके लिए प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए और वो सब चीज़ें हैं। राज ठाकरे साहब ने आप पे इतना बड़ा विश्वास करा है, मतलब लोग आपके पीछे खड़े पार्टी वालों के, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इतना विश्वास है कि आपको पार्टी के टिकट दिया? एक्चुअली राज साहब ठाकरे ने ये मुझे उम्मीदवारी दी, तो मैं उनको बहुत उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन्होंने एक विश्वास दिलाया, उन्होंने एक महिला के ऊपर विश्वास दिलाया। जो महिला जो 2015 में जो हाउसवाइफ थी, उसको उन्होंने जो जिन्होंने पार्टी में लिया था, शिवसेना पार्टी में लिया था, उन्होंने जब भी नारायण राणे साहब जैसे बड़े दिग्गज जहाँ पे मुझे लड़वाया, एक औरत को एक सीएम के साथ भिड़वाया, तो उन्होंने वो देखा कि बाबा ये वो काम कर सकती है। और 2019 में वही औरत को जब भी उम्मीदवारी देनी चाहिए, तभी वो दी नहीं गई। वो सब एक्चुअली वो तो अभ्यास बहुत करते हैं, तो उसके वजह से उनको पढ़ाई बहुत है, तो पढ़ाई की वजह से उनको मालूम है कि क्या है, कौन ये कर सकता है, कौन फाइट दे सकता है, इसकी वजह से उन्होंने वो स्टडी किया रहेगा और मुझे उम्मीदवारी दी है। तमाम मुंबईकर और जो बांद्रा ईस्ट के आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हो आने वाले चुनाव? मैं यहाँ की स्थानिक हूँ और बाला सावंत जी का काम है, जो बाला सावंत जी ने काम किया है वही काम हम लोग कर रहे हैं, और वैसे ही काम हम लोग पहले भी कर रहे थे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे।